कहते हैं कि बेहतरीन चीज 3 बार बनता है। एक बार मन में बनता है, एक बार इंजीनियर की स्केच में बनता है, और एक बार ईट सीमेंट एंड बाली जो सैंड्स है उसके थ्रू बनता है। सो पहला जो चीज शुरू होता है वो होता है थिंकिंग प्रोसेस से, हम लोग के दिमाग से। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक इसी के ऊपर आधारित है। आज हम लोग बात करेंगे थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, जो हम लोग के लाइफ को बदल सकता है 360 डिग्री। सो आइए, आज का जो टॉपिक चेंज अवर थिंकिंग, ग्रोथ मैटर्स, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगा तो आपका लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं आ सकता। सो इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और इस बहुत ही बेहतरीन जर्नी को शुरू करते हैं। कल्टीवेट बिग पिक्चर थिंकिंग। कल्टीवेट करना पड़ेगा हम लोग के थिंकिंग जो बिग होना चाहिए। What is that? Everyone can change their thinking. Yes, we can. Definitely हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग की जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो चेंज हो सकता है। और ये चेंज करने के लिए हम लोग को सोच का ज़रूरत है, हम लोग को नॉलेज का ज़रूरत है। और ये अगर हम लोग कर सकते हैं, ये नॉलेज ले सकते हैं, हम लोग के सोच जो नया थिंकिंग प्रोसेस है उसको अगर हम लोग अपनाते हैं तो ज़रूर हम अपने लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। We need to practice on it. सोच एक दिन में नहीं बदलेगा। इतने सालों से हम लोग जो प्रोसेस करते आए हैं, इतने आसानी से वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे वो चीज हम लोग एकदम उसके साथ यूज टू हो जाएंगे। सो ऑलवेज लर्न एंड इम्प्लीमेंट। हम लोग जो भी कुछ लर्न करते हैं, जो भी नॉलेज लेते हैं, सिर्फ उसको जहन में रखते हुए काम नहीं चलेगा, उसको एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहिए तो वो बॉन्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुरान, गीता या बाकी जो भी धर्म ग्रंथ है उसके ऊपर, बाइबल, इसके ऊपर आधारित होना चाहिए। लेकिन ये बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए ये जो मैं 3 चीज बताया, 3 जो महाग्रंथ है, ये महाग्रंथ के लिखे हुए जो बानी है उसको अगर हम लोग एक्शन में रूपांतरित करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जरूर ये बॉन्डिंग बहुत आसानी से हो सकता है। इस कहने के मतलब, ये जो मैंने कहा, इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग को जो लर्न करते हैं, हम लोग जो सीखते हैं, उसको जरूर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। मेक इट टू डू लिस्ट। हम लोगों को टू डू लिस्ट बनाना है। क्या करना चाहिए, दिन का कैसे रूटीन होना चाहिए, आज बैठ के कल का दिन का क्या क्या होगा उसके ऊपर हम लोग को बात करना है, उसको प्लान करना है, अपना ब्रेन उसमें काम लगाना है और साथ ही साथ उसको चॉक आउट करना है कि कल क्या क्या काम करना है और हम लोग गोल के तरफ कितना आगे बढ़ेंगे उसका रिव्यू भी दिन का अंत में करना पड़ेगा। डोंट बी इग्नोरेंट एंड बायस्ड। कभी भी कोई भी छोटे से छोटा चीज को इग्नोर मत करिएगा, हो सकता है वही छोटा चीज का कंसिक्वेंस बहुत बड़ा हो। सो कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर मत करिएगा और कभी भी किसी भी सिचुएशन के साथ बायस्ड मत होइएगा, किसी भी इंडिविजुअल के साथ भी बायस्ड मत होइएगा। ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहां पे हम लोग बायस्ड होके डिसीजन लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम लोग को न्यूट्रली डिसीजन लेना पड़ेगा और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। बी आ क्रिएटिव। ये क्रिएटिविटी के बारे में मैं हर एक सेशन में बहुत ज्यादा बात करता हूं, यहाँ पे भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। व्हाट इज क्रिएटिविटी? यूनिक आइडियाज
आर वेरी रेयर। ये यूनिक आइडियाज बहुत ही रेयर होता है, बहुत चुने गुने लोग ही ये यूनिक आइडियाज को क्रिएट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हो ही सकता है कि हम लोग कुछ न्यू आइडियाज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनगोइंग आइडियाज के साथ हम लोग के कुछ आइडियाज ऐड करके उसको बेहतरीन बना सकते हैं। सो ये भी क्रिएटिविटी का पार्ट है। सो मैं यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, यूनिक आइडियाज आर वेरी रेयर एंड वी कैन ऐड अपॉन ऑन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड कैन डू मिरेकल्स। क्रिएटिव थिंकर्स ऑलवेज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। क्रिएटिव जो थिंकर्स है वो ऑलवेज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज्यादा रिस्क है, डाउट्स भी आएगा आपके मन में बहुत ज्यादा, और यही चीज, ये अपॉर्चुनिटीज ही हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। और हम लोग जब अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तब हम लोग इनडायरेक्टली अपने लाइफ में रिस्क को मिटिगेट करते हैं, घटाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, अगर हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत रिस्क फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत रिस्की है। बाई चांस अगर कभी भी बैलेंस बिगड़ गया तो हम लोग वो कंफर्ट जोन को मेंटेन करने के लिए इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि उस टाइम हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग क्या होता है, लोग सुसाइड करते हैं, क्विट कर देते हैं अपने लाइफ से। सो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू गेट रीड ऑफ दोज थिंग्स विच किल्स आवर क्रिएटिविटी। ऐसा बहुत सारे चीज जैसे कि डाउट्स, एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो ये अपॉर्चुनिटीज को, क्रिएटिविटी को किल कर देता है। सो ये डाउट को हम लोग को दिमाग से, हम लोग के मन से एकदम हटाना पड़ेगा। वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एक गोल तो बना लेते हैं, क्या हम लोग बनना चाहते हैं वो गोल बना लेते हैं, लेकिन वो गोल को अचीव कैसे करेंगे उसके लिए एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर सही तरीके से लॉजिकल स्ट्रेटेजी नहीं होता है तो हम लोग उसको कभी भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। सो इसके लिए स्ट्रेटेजी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू डू लिस्ट फॉर अ डे, वीकली एंड मंथली। हम लोग को लिस्ट बनाना पड़ेगा, हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। डे वाइज कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, और हर एक दिन बाद उसको रिव्यू भी करना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या मुझे करना था, क्या क्या किए और उसके रिजल्ट क्या आया, जो कि हम लोग को गोल की तरफ आगे ले जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, सेग्रीगेट बिग टास्क। हम लोग जो गोल सेट करते हैं, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा लगे, उसको अगर हम लोग बाइफरकेट कर ले, सेग्रीगेट कर ले, छोटा छोटा गोल में उसको अगर हम लोग डिवीजन कर ले और वो अचीव करते हैं तो हम लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप है उसके तरफ जा सकते हैं कॉन्फिडेंटली और उसको भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू नो, फिन्स एक्चुअल गोल, जो हम लोग कहते हैं कि एक्चुअल जो गोल है उसको अपने अंदर फिल्म्स, मतलब हम लोग को विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि हम लोग जो गोल अपना बनाए हैं, सेट किए हैं, वो हम लोग अचीव कर चुके हैं। वो विजुअलाइजेशन में मेरे लास्ट सेशन में कहा था कि विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेक अ प्लान। जो हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर प्लान भी होना चाहिए विथ टाइम शेड्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पुट राइट पर्सन एट राइट प्लेस। हो सकता है कि हम लोग के जो गोल है वो अचीव करने के लिए, या जितने सारे असाइनमेंट है मेरे खुद से वो नहीं हो पा रहा है, या एक पर्सन का ये काम नहीं है, तो सेग्रीगेट किया जा सकता है अपने टीम के अंदर, अपने बिजनेस पार्टनर्स के अंदर, सो दैट बाकी लोग भी अपने अपने जो एरियाज उनके स्ट्रॉन्ग हैं उस एरियाज को वो
एडप्ट करके वो असाइनमेंट को वो कंप्लीट कर सकता है। सो अगर हम लोग सही पर्सन को सही जॉब के साथ हम लोग अगर उसको कनेक्ट कर देते हैं तो वो काम का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। सो वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा, पुट राइट पर्सन एट राइट प्लेस, रिपीट द प्रोसेस। ये जो इतना सारा प्रोसेस मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी बनाना है, मंथली, वीकली, डेली, उसको रिव्यू करना है, एक्चुअल गोल को विजुअलाइज करना है, रिसोर्सेस जो हम लोगों के पास खुद का रिसोर्सेस है उसके ऊपर फोकस करना है, प्लान बनाना है, राइट पर्सन को राइट जॉब के साथ असाइन करना है। ये जो चीज है ये कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा सो दैट आपका गोल की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ सके। लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास ये जितना बेहतरीन तरीके से होगा वो लाइफ में उतना जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज मच स्ट्रॉन्गर। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ऑब्वियसली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पॉन्डर अबाउट द सिचुएशन इन डेप्थ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। मैं जिस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ उस बिजनेस का प्लान मैं अगर किसी को कहता हूँ, उनको दिखाता हूँ, और ये दिखाने के बाद 40-45 मिनट में जब मेरा बिजनेस उससे शेयर किया, वो शेयर करने के बाद मैं अगर उनको ये सवाल पूछता हूँ कि अभी मिस्टर ए आप मुझे बताइए ये जो पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया इसमें कौन सा 3 चीज आपको बहुत अच्छा लगा। जब ही आप ऐसा सवाल करेंगे तब वो बहुत डीपली अपने दिमाग के ऊपर जोर देगा और ये निकालने का कोशिश करेगा कि कौन सा 3 चीज एक्चुअली ये पूरा प्रेजेंटेशन में एक्चुअली उसको अच्छा लगा। इसमें क्या होता है, उसको हम लोग फोर्स कर रहे हैं डीपली थिंक करने के लिए, और इससे क्या होगा, वो अपने जो डिजायर्स है, अपनी जो पैशन है, क्यों वो ये बिजनेस प्लान देखा, वो खुद वो आइडेंटिफाई करेगा, एक्सप्लोर करेगा और वही चीज उसके मुंह से निकल के आएगा। सो आई होप मैं जो एग्जाम्पल दिया वो आपको समझने में आसानी हुआ होगा। दिस क्रिएट्स इमेजिनरी इंटीग्रिटी। अब जब भी इमेजिन करना चालू करते हैं कि ये मेरा बहुत पसंदीदा चीज़ है, ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट करता है, ये पर्टिकुलर बिजनेस को, आप उसी एरिया में, उसी पर्टिकुलर प्लेस में खुद को इमेजिन करते हैं कि मैं अगर इस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे अगर फिनेंशियल फ्रीडम मिलता है तो मुझे अगर फिनेंशियल फ्रीडम मिला तो मैं क्या करूँगा। तो वो खुद को इमेजिन करते हैं विद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे फ्रॉम द सोल, अपने मन से जो उसका चाह है वो चाह को एकदम दिलो दिमाग के ऊपर विथ प्रॉपर कंट्रोल के साथ वो ये सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, तभी ये आप विजुअलाइज कर पाएंगे। दिस सेट्स अ विजन। जब ही वो ऐसा करेगा तो वो अपना विजन भी सेट करेगा कि मुझे अगले कौन से साल के अंदर, अगले 2 साल या 3 साल के अंदर मुझे वो अचीव करना है। सो वो विजन भी वो यहाँ पे क्रिएट करेगा। कीज टू फॉलो टू एडप्ट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मैंने जो बात कहा इसको हम लोग कैसे एडप्ट कर सकते हैं। गिव टाइम टू थिंक। ऑलवेज कुछ भी आप देख रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए उसको सोचने के लिए। डोंट बी डिस्ट्रैक्ट। जब आप कोई भी चीज देख रहे हैं, जैसे कि ये बिजनेस प्लान आप सुन रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए क्योंकि ये करियर का सवाल है, एक बिजनेस प्लान है। कैलेंडर एंड डायरी चेकिंग, डेफिनेटली आपको जब इमेजिन करना चाहिए, आप जब इमेजिन करना चालू करेंगे, विजन सेट करेंगे, तब आपके पास कैलेंडर एंड डायरी होना चाहिए क्योंकि आपको डेट के साथ वहां पे लिखना पड़ेगा कि आपने विजन क्या बनाया और वो कब तक आप अचीव करेंगे। मेक अ कंसोलिडेटेड प्लान। विजन क्रिएट हो जाने के बाद उसको अचीव करने के लिए जो प्रॉपर प्लान है उसको भी आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म आवर थॉट्स इनटू एक्शन। जो मैंने लिख लिया वो लिखने के बाद स्ट्रेटेजी बन गया, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। लिख लिया, विजन क्रिएट हो गया, प्लान हो गया, अभी मुझे काम करना है उसको अचीव करने के लिए। आस्क क्वेश्चन एट पॉपुलर थिंकिंग। हम लोग जब कोई भी
ऑनगोइंग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं या कोई भी ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, तो जो पर्टिकुलर प्रोसेस, जो पुराने प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, तो हम लोग उसी प्रोसेस को ही हम लोग को फोर्स किया जाता है फॉलो करने के लिए। अगर हम लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो कोई सवाल कोई नहीं पूछेगा। अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस कन्वेंशनल प्रोसेस को अगर कोई चैलेंज करता है, कोई सवाल करता है, तो वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। और वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आस्क क्वेश्चन एट पॉपुलर थिंकिंग। जो पॉपुलर प्रोसेस चल रहा है, जो पॉपुलर थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी ऑन गोइंग चल रहा है, उसको क्वेश्चन किया जाए कि क्यों इतने साल से ये चल रहा है और इसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं या थोड़ा एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। We may think and ask questions about the popular thinking। हम लोग के सीनियर, सुपीरियर जो है उनको हम लोग ये पूछ सकते हैं। We can challenge the traditional thinking। अगर हम लोगों की सोच सही है, हम लोग के विजन बहुत क्लियर है, गोल सही है, प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, स्ट्रेटेजी के साथ, तो हम लोग उसी को डेफिनेटली चैलेंज भी कर सकता है। उसके लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सोच के ऊपर। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप जब भी ये चैलेंज लेंगे, इसका रिजल्ट बाकी ट्रेडिशनल प्रोसेस से बेहतर आने का गारंटी होगा ही होगा। हो सकता है इनिशियली ये थोड़ा कम आए, स्लो आए, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पास आएगा। कभी भी ऐसा भी हो सकता है इट मे फेल, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, अपसेट नहीं होना है, नेक्स्ट प्लान करके उसको फिर से आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। क्योंकि बहुत लोग इस पूरे दुनिया में, सब लोग रेडी है आपको गलत प्रूफ करने के लिए। अगर आपको गलत प्रूफ कर दे सके तो वो लोग बहुत सेटिस्फाई होंगे। और आपका या हमारा काम ये है कि हम लोग जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं उसको एडिट या मॉडिफाई करके हम लोगों को दिखा देना है कि हम लोग सही थे। सो ऑलवेज यूज न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज को ऑलवेज हम लोग को एडेप्ट करना पड़ेगा। बी एक्सेप्शनल, मेक अ फ्रेंडशिप विथ अनकंफर्टेबल सिचुएशन बहुत ज्यादा आएगा। अगर आप नया कुछ प्रोसेस को एडप्ट कर रहे हैं, नया थिंकिंग को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारा अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगा। सो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से फ्रेंडशिप कर लेना पड़ेगा और वो उसके तरह, दोस्त के तरह उससे बिहेव करना पड़ेगा। आज का जो टॉपिक था वो बहुत बेहतरीन था और वो आपको बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत सीखने को कुछ मिला यहाँ से। ये जो सोच है, ये जो थॉट है, ये थॉट को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग कुछ चेंजेस चाहते अपने लाइफ में, अपने सराउंडिंग्स में, तो वो चेंज पहले खुद को लाना पड़ेगा। और वो खुद जब लाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों के बाकी सब चीज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा और ये आप आगे जरूर शेयर करेंगे। मेरे एक बहुत खास व्यूअर्स फ्रॉम शिमला, उन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक का मुझे रिक्वेस्ट डाला था और मैं उनका ये जो रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर मैंने स्टडी किया और आज मैं उसके ऊपर काम करके इसको प्रेजेंट किया। होप उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा और बाकी मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। होप आप ये आगे शेयर करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट करेंगे और खुद भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत अच्छे रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को जिए, एंजॉय करिए, फील करिए। आज के लिए इतना ही। सुदीप्त कुमारनाथ आज साइन ऑफ कर रहा है आज के सेशन से। फिर मिलेंगे नए और कोई एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।